नमस्कार दोस्तों, आज एक नए एनएफओ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होने वाला है। इसका पूरा नाम है कैपिटल माइंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब कैपिटल माइंड एएमसी है, नई एएमसी है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पूरी की पूरी क्या एनएफओ की अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक न्यूज जो निकल के आई है वो ये है कि जनवरी 2026 के अंदर जो लोग हैं ना, उनको पता चला है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है उनकी अहमियत क्या है। और 10,486 करोड़ का फ्रेश नया इन्वेस्टमेंट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के अंदर आया है। क्योंकि मल्टी एसेट फंड का मतलब ये हो जाता है कि अलग अलग एसेट क्लास के अंदर गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, इंफ्रा प्रोजेक्ट, साथ में आपका रियल एस्टेट के साथ में आपका इंफ्रा प्रोजेक्ट हो जाते हैं, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो जाती हैं और सॉवरनियर गोल्ड बॉन्ड्स हो जाते हैं और इक्विटी। इतनी जगह पर पैसा जो है बढ़ जाता है, तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है और डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा हो जाता है। ये चीजें लोगों को समझ में आई है। तो नया एनएफओ है, इसको अच्छे से समझिएगा और पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है कैपिटल माइंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो देखिए, ये फंड लॉन्च हो रहा है 23 फरवरी 2026 से 9 मार्च 2026 तक ये ओपन रहने वाला है। एनएवी इसका रहेगा 10 रुपए। ये एक हाइब्रिड कैटेगरी है, मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है। ओपन एंडेड स्कीम होने वाली है, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान और दोनों ऑप्शन, ग्रोथ ऑप्शन और IDCW, वो भी ऑप्शन अवेलेबल होने वाले हैं। एग्जिट लोड है इसका 1%, वो 90 दिन के लिए होगा या 1 साल के लिए होगा। इसके अलावा मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5,000 है और मिनिमम SIP अमाउंट रहने वाली है 1,000। एनएवी कैलकुलेशन इसकी रोज अपडेट होगी और रोज रात को 11 बजे जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं, सारी सारी चीजें होती है, उसमें से लेस होके 11 बजे अपडेट हो जाएगी। और इसकी कैटेगरी है हाइब्रिड के अंदर इक्विटी ओरिएंटेड। रिस्क लेवल वेरी हाई होने वाला है और अनूप विजय कुमार जी इसके फंड मैनेजर रहने वाले हैं। ये इसकी बेसिक डिटेल है, आपके सामने है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब ये एनएफओ किस तरीके का है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन का मतलब जो होता है वो ये होता है कि मार्केट के अंदर, देखिए पहली बात, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ना बहुत सारे लॉन्च नहीं होते और बहुत सारे हैं भी नहीं। ये एक नया एनएफओ है, यही इसकी खासियत है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन का मतलब हो गया कि जो हमारे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो उनकी जो हिस्सेदारी होती है वो पूरी हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर रहती है। लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के अंदर होता यह है कि हिस्सेदारी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बढ़ जाती है। जैसे उसके अंदर इक्विटी रहते हैं, इक्विटी के साथ में उसमें गोल्ड रहता है, सिल्वर रहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, सवर्नियर गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं बहुत सारे फंड्स के अंदर। रियल एस्टेट भी होता है कुछ मात्रा में, और इंफ्रा प्रोजेक्ट जो होते हैं वो भी उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स वाले रख लेते हैं। और साथ में कैश और कैश इक्विवेलेंट वो भी उसमें शामिल करते हैं। तो आप देखिए, करीबन करीबन 7 से 8 जगह पैसा आपका अलग अलग जगह चला गया। और जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें सिर्फ एक जगह पैसा रहता है इक्विटी के अंदर। यहाँ पर 6-7 जगह या 8 जगह बढ़ गया पैसा। तो इसलिए अगर रियल एस्टेट में मान लीजिए क्रैश आ गया, तो आप दूसरी जगह पे रिटर्न्स मिल रहे होंगे, तो वहां से उसमें जो गिरावट आई थी वहां से रिकवरी हो जाएगी। अगर मान लीजिए इक्विटी में क्रैश आ गया, जो कि आता रहता है, तो डेट कैटेगरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, कैश इक्विवेलेंट है, इंफ्रा प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट है, वहां पर पॉजिटिव चलता है, वो बचा लेता है फंड को। तो इस तरीके से कंपनसेट करते रहते हैं एक दूसरे को। और डायनेमिक फंड होते हैं फंड मैनेजर, इनकी जो रेशियो होता है हर कैपिटल का, असेट क्लास का, वो ऊपर नीचे भी करता रहता है मार्केट की कंडीशनों को देखकर। तो इस तरीके से ये काम करता है दोस्तों। रही बात, ये नई कैपिटल माइंड जो है भैया, नई एएमसी है, मैं मानता हूँ। इसके बारे में बहुत सारे फंड भी नहीं सुने होंगे आपने, तो वो भी मैं मानता हूँ। मेरा काम तो आपको एनएफओ के बारे में बताना, वो मैंने आपको बताया है। साथ में आपको ये बता दूं, पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, है ना। और आपको बताऊं, अगर आप अपने लिए एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपने लिए जो सुपर पोर्टफोलियो वो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, कोई सा भी इक्विटी बेस्ड हो, म्यूचुअल फंड वाला हो, ETF का पोर्टफोलियो, कोई सा भी हो, आप करवा सकते हैं। चार्जेस हैं 999। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें मेंशन है, आप जाके देख लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय श्री राम, वंदे।